महाकुंभ भगदड़ में जिसे मान लिया गया मरा हुआ, वो शख्स अचानक जिंदा कैसे मिल गया। 13वीं के बीच शख्स पहुंच गया घर। अमृत स्नान के दिन रात करीब 1:30 बजे श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ की वजह से भगदड़ मची थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई घायल हो गए, कई लापता भी हुए। हालांकि वक्त रहते भगदड़ को कंट्रोल कर लिया गया था, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। वहीं इस हादसे पर विरोधियों ने योगी सरकार को खूब घेरने का प्रयास लगातार किया और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इन सबके बीच भगदड़ में गायब हुए लोगों का पता लगाने के लिए प्रशासन पूरे दमखम के साथ काम में लगा हुआ है। दरअसल महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद लापता हुए जीरो रोड के खूंटी गुरु अपने घर लौट आए। उन्हें मृत मानकर उनकी 13वीं की तैयारियां की जा रही थी, तभी वो वापस लौट आए। उनको देखते ही हर कोई दंग रह गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 जनवरी को वो संगम स्नान के लिए गए थे, लेकिन भगदड़ की वजह से लापता हो गए। कई दिनों तक उनका कोई पता न चलने पर मोहल्ले वालों ने उन्हें मृत मान लिया और प्रतीकात्मक 13वीं की योजना बना ली। खूंटी गुरु के परिवार में कोई नहीं है। 13वीं में 13 ब्राह्मणों का भोज कराने की तैयारी मोहल्ले वालों ने की थी। तभी खूंटी गुरु अचानक ई रिक्शा से उतरकर घर पहुंच गए। उन्हें देखकर सभी चौंक गए और 13वीं का कार्यक्रम तुरंत रद्द कर दिया गया। इसके बाद लोगों ने खूंटी गुरु से उस दिन के बारे में पूछा तो उन्होंने भगदड़ वाले दिन के बारे में पूरी बात मोहल्ले वालों को बताई। खबरों के अनुसार खूंटी गुरु अकेले रहते हैं और जीरो रोड बस अड्डे के सामने दोनों वक्त भोजन और नाश्ता करते हैं। परिवार में कोई और सदस्य न होने के कारण मोहल्ले के लोग ही उनकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर है। माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान संपन्न हो चुका है। अभी तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन विरोधी हैं कि वो केवल महाकुंभ को बदनाम करने में लगे, जिन्हें सीएम योगी करारा जवाब भी दे रहे हैं। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं।